Assalamualaikum students. Today the class first year. I am Murtaza Abbas. Now discuss about the biology and a chapter number 6 and a page number 101 and 102. Your first year biology sin textbook बोर्ड जाम शोरो सही है पुत्र। आज जो है हम मतलब कि एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है जो है ना किंगडम प्रोकैरियोटा और द किंगडम मोनेरा। अभी किंगडम प्रोकैरियोटा और मोनेरा जो है वो चैप्टर नंबर 6 है हमारी बुक में और पेज नंबर जो है वो 101 और 102 है। वो जो है ना मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना किंगडम प्रोकैरियोटा जो है ना किंगडम प्रोकैरियोटा और द किंगडम मोनेरा। किंगडम प्रोकैरियोटा का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ जो होता है ना मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है वो नाम देने वाला जो था वो कोपलैंड था। कोपलैंड एक साइंटिस्ट था, उसने नाम दिया था किंगडम मोनेरा। और उसके बाद जो है ना वेटाकर जो है रॉबर्ट एच वेटाकर जिसने 1969 में जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, तो उसने मोनेरा को जो है ना प्रोकैरियोटा का नाम भी दिया था। मोनेरा का सेकंड जो नेम होता है वो प्रोकैरियोटा होता है। और मैंने आपको बताया कि किंगडम प्रोकैरियोटा, किंगडम प्रोकैरियोटा का मतलब होता है मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। मतलब कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की। मतलब कि प्रोकैरियोटा जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन होती है और इसका दूसरा नेम जो होता है वो मोनेरा होता है। अच्छा, अभी किंगडम प्रोकैरियोटा और मोनेरा के जो मेंबर होते हैं ना वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल वाले जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और जर्नली जो किंगडम मोनेरा में या किंगडम प्रोकैरियोटा में जो मेंबर आते हैं ना उनको बैक्टीरिया कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। और बैक्टीरिया को फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जो है ना फर्स्ट क्या किया था, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था 1673 में। आपकी बुक में लिखा हुआ है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या वो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने क्या किया था, बैक्टीरिया जो है ना उसको देखा था अपनी माइक्रोस्कोप में फ्रॉम द ड्रेन जो है ना जो है ड्रेन ऑफ वाटर। मतलब कि क्या है कि ड्रॉप जो है ड्रॉप ऑफ वाटर जो है ना गिरता हुआ जो पानी होता है बारिश का, उसमें जो है ना उसने क्या किया था, फर्स्ट जो है ना बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक की एक डिस्कवरी नहीं है, इसकी जो है ना कई डिस्कवरीज हैं। जैसे इसने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था, उसके बाद इसने आरबीसीज को भी डिस्कवर किया और उसके बाद जो है ना इसने स्पर्म जो है उसको भी डिस्कवर किया। मतलब इसकी डिस्कवरी का कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, इसने कई जो है ना डिस्कवरीज की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्म भी इसने डिस्कवर किया, उसके बाद बैक्टीरिया भी डिस्कवर कर दिया और इसने क्या किया, आरबीसीज जो है ना उसको भी डिस्कवर किया अपनी माइक्रोस्कोप के ज़रिए। अच्छा बेटा, ये तो था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में। अभी हम जर्नली बैक्टीरिया के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है थोड़ा बहुत जो है ना किंगडम प्रोकैरियोटा के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाए। सही है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि किंगडम प्रोकैरियोटा एक ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मतलब किंगडम प्रोकैरियोटा मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ रहे हैं ना, मतलब के ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are unicellular organisms। सही है। एंड जो है ना जर्नली कॉल्ड जो है ना उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया का मतलब ही क्या होता है, रॉड शेप होता है। और प्रोकैरियोटा जो होते हैं ये वो सेल होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, या प्रिमिटिव जो है ना
या कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियस होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर अ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस आर अ प्रिमिटिव, क्या होता है इनके पास न्यूक्लियस जो होता है ना वो मौजूद होता है, किंगडम प्रोकैरियोटा के जो मेंबर होते हैं। अच्छा, और दे आर ऑलमोस्ट जो होते हैं ना एवरीवेयर, समझ रहे हैं ना, मतलब कि ये एवरीवेयर पाए जाते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया को हम कहते हैं यूबिक्वाइटस। यूबिक्वाइटस विच मीन्स फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट फायर, डिस्टिल्ड वाटर एंड रेन वाटर, मतलब उसमें नहीं पाए जाते, बकाया जो है ना हर जगह पर जो होते हैं ना ये पाए जाते हैं। इनडिस्टेंसेबल जो होता है ना, गैर मखसूस होते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, समझ रहे हैं, इकोसिस्टम में क्या करते हैं ये, कोई भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। एंड ह्यूमन जो होता है ना यूज इन द जो है ना रिसर्च एंड द मतलब कि टेक्नोलॉजी, इंसान जो होता है ना इसको टेक्नोलॉजी में और जो रिसर्च जो होता है ना उसमें इसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और ये इकोसिस्टम में ये बेस्ट डीकम्पोजर कहलाते हैं। इकोसिस्टम में जो होते हैं ये डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करना, समझ रहे हैं ना, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये रिसाइकिल कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये डीकम्पोजर्स जो होते हैं उसका भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, बैक्टीरिया आर कंसीडर एज अ स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को जो है ना कंसीडर किया जाता है, स्मॉलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट होता है, समझ रहे हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और जिसकी विड्थ जो होती है ना, विड्थ क्या होती है, इस बैक्टीरिया की जो विड्थ जो होती है वो होती है 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन होती है, और इसकी लेंथ जो होती है वो 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होती है। 2 to 10 जो होती है ना इसकी क्या होती है, लेंथ, और जो विड्थ जो होती है वो 0.2 माइक्रोन से क्या होता है, 2 माइक्रोन होता है, और जो लेंथ जो होती है इसकी क्या होती है 2 माइक्रोन टू 10 जो होता है ना माइक्रोन होता है। और ये बेसिकली यूबिक्वाइटस होते हैं, फाउंड जो है ना एवरीवेयर। तो ये जो है एक्चुअली इसकी क्या है, विड्थ, और क्या है इसकी लेंथ, मतलब नॉर्मली जो सेल की जो लेंथ होती है प्रोकैरियोटिक की वो 2 माइक्रोन टू कितना होता है, 10 माइक्रोन होता है, और विड्थ जो होती है इस सेल की 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन जो है ना इसकी विड्थ होती है। ये सिंपलेस्ट जो है ना ये टाइप होते हैं सेल के, समझ रहे हैं बेटा। और सबसे पहले जो बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया गया वो था बेसिलस। बेसिलस जो होते हैं आपको पता होगा कि वो रॉड शेप होते हैं, मतलब लिटिल जो स्टिक जो होता है ना उसकी मानिद होते हैं बैक्टीरिया, मतलब के रॉड शेप, रॉड मतलब के लिटिल स्टिक जो होता है ना उसकी तरह है। तो सबसे पहले जो है ना ये बैक्टीरिया क्या किए गए, रॉड शेप डिस्कवर किया गया, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, बैक्टीरिया पड़ा। तो आज जो है ना हम जो है ये जो भी डायाग्राम बना हुआ है ये एक बैक्टीरिया जो है ना ये सेल है, बैक्टीरिया है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके बारे में जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी जो स्ट्रक्चर जो है ना सेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक जर्नल जो बैक्टीरिया होता है ना वो कई स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे क्या होता है उसके पास, मतलब के उसके पास पहले तो कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद जो होती है ना सेल वॉल होती है, और फिर क्या होता है उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसका साइटोप्लाज्म होता है, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, फिर न्यूक्लियोइड होता है, समझ रहे हैं बेटा। उसके बाद इसके पास इनफोल्डिंग होती है जिसे मीजोसोम्स कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है इसके पास पीलाए जो होती है ना स्ट्रक्चर होती है। तो ये, और उसके पास अदर जो है ना लोकोमोटरी असिस्ट के लिए इसके पास फ्लैजिला होते हैं, और फ्लैजिला जो होते हैं वो लोकोमोशन में जो होते हैं ना वो हेल्प करते हैं। अब इस सबसे पहले जो है ना हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कैप्सूल। सबसे आउटर जो होता है ना बैक्टीरिया के पास होता है कैप्सूल।
कैप्सूल जो होता है वो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ये जो आपको नजर आ रही है डॉट डॉट, एक्चुअली ये कैप्सूल्स है। कैप्सूल ये वो स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया की हेल्प करती है, किसमें, मतलब कि पैथोजेनिसिटी में, बीमारी फैलाने में, जो है ना, डिजीजेस फैलाने में क्या करती है, बैक्टीरिया की हेल्प करती है ना, तो वो कैप्सूल होता है। और कैप्सूल जो होता है वो बना हुआ होता है प्रोटीन्स एंड जो है ना पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड एंड क्या होता है, प्रोटीन्स। पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स जो होता है ना उसका बना हुआ होता है कैप्सूल। और कैप्सूल जो होता है ना क्या करता है, बैक्टीरिया को बचाता है किससे, फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस ये सेल ईटिंग प्रोसेस होता है, सही है। और इससे जो है ना बैक्टीरिया को जो प्रोटेक्ट रखता है वो क्या होता है, वो कैप्सूल होता है। और जो मतलब कि कैप्सूल जो होता है वो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। एंड जो है ना हेल्प जो है ना टू क्या कह रहा है कि टू प्रिवेंट द फेगोसाइटोसिस, मतलब फेगोसाइटोसिस से जो है ना ये बचाता है, रुकवाता है इसको, बैक्टीरिया को, समझ रहे हैं। और पैथोजेनिसिटी में जो है ना हेल्प करता है, हेल्प इन पैथोजेनिसिटी। मतलब कि पैथोजेनिसिटी जो होती है ना, मतलब उसको बीमारियां फैलाने में क्या करता है, इसकी मदद करता है। ये होता है कैप्सूल। क्या होता है, कैप्सूल। अच्छा, अभी कैप्सूल के इनसाइड जो होता है ना वो होती है सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, ये नॉन लिविंग होती है और ये प्लांट सेल वॉल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है, समझ रहे हैं। क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है किसकी, बेसिकली सेलुलोज की। और इसकी जो सेल वॉल जो होती है वो बनी हुई होती है किसकी, अमाइनो एसिड्स, शुगर और जो काइटिन होता है ना उसकी बनी हुई होती है। और सेल वॉल जो होती है ना वो बीनीथ द कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अंदर की तरफ होती है। और सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, अमाइनो एसिड होता है, शुगर होता है और क्या होती है, काइटिन, चिटिन जिसको कहते हैं। इसका जो है ना ये मिक्सचर होती है। और इसको कॉमनली कॉल्ड क्या कहते हैं हम, पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। व्हाट इज द पेप्टिडोग्लाइकेन, एक्चुअली द पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ना इज अ मिक्सचर ऑफ क्या होता है, अमाइनो एसिड, शुगर और काइटिन। इसका मिक्सचर जो होता है ना वो क्या कहलाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन कहलाता है। अच्छा बेटा, मतलब ये है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ना वो आर्ची बैक्टीरिया में नहीं होता। आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो जो इब्तदाई जो मतलब हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी जो है ना वो सरवाइव कर सकते हैं, वो आर्ची बैक्टीरिया कहलाते हैं। आर्ची प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, समझ रहे हैं ना। और ये क्या है, ये मतलब कि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है सेल वॉल की वो अलग ही होती है। अच्छा, अभी वो मतलब कि बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती उसको कहते हैं क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। बकाया जो भी बैक्टीरिया होते हैं सबके पास सेल वॉल होती। ये एक्सेप्शन है बैक्टीरिया में कि माइकोप्लाज्मा जो होता है ना ये स्मॉलेस्ट क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अच्छा बेटा, सेल वॉल के बाद हम आएंगे अभी कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन में। तो इनवर्ट जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा। आपने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन तो पढ़ी हुई है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, फास्फोलिपिड जो होती है ना, बाइलेयर होती है। अभी इनसाइड सेल वॉल जो होती है ना, इनसाइड सेल वॉल अटैच टू द सेल जो है ना क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है ना अटैच टू द सेल वॉल फॉर सम जो है ना, मतलब क्या कह रहा है कि फॉर सम प्लेसेस द लिपोप्रोटीन, समझ रहे हैं।
लिपो का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन्स, लिपो प्रोटीन मतलब एक्चुअली मिक्सचर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। देखें सेल वॉल के इनसाइड जो होती है ना ये मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ना कई जगहों से ये क्या होती है, ये अटैच्ड होती है। क्या ये सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन से कई जगहों से क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती है, ये अटैच्ड होती है। सही है बेटा। उसके बाद जो होता है ना क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की आपको केमिकल नेचर तो पता है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल के मुताबिक जो होता है ना क्या होता है कि ये जो है ना फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, मगर ये एनिमल सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंस होती है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। एनिमल सेल जो होता है ना उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होती है, और जो मतलब कि जो बैक्टीरियल जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, उसमें जो है ना मतलब कि ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन में जो होता है कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। सही है बेटा। उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, फ्लूइड। साइटोप्लाज्म्स जो होता है ये ग्रेन्यूल्स की तरह होता है। ग्रेन्यूल्स का मतलब ये होता है कि ग्रेन लाइक मतलब के दानेदार होता है। ग्रेन लाइक मतलब क्या होता है, ये दानेदार जो होती है ना ये स्ट्रक्चर होती है, समझ रहे हैं। और राइबोसोम्स जो होते हैं ना ये 70S होता है। अच्छा ये ऑर्गेनेल वाहिद ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, समझ रहे हैं, वो राइबोसोम्स होता है, मगर इसमें राइबोसोम्स 70S होता है। एस का मतलब होता है सेवबर्ग। सेवबर्ग जो है ना एक साइंटिस्ट है, उसने जो है ना क्या दिया था, इसका वेट बताया था, तो इसको कह रहा है कि 70S जो होता है ना क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। और साइटोप्लाज्म में ये जो होते हैं वैक्यूल होते हैं, जैसे फूड वैक्यूल होते हैं, और उसके अलावा लिक्विड पार्ट जो होता है ना इसका वो साइटोसोल कहलाता है। साइटोसोल जो है ना सॉल्युबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर ग्लाइकोजन वगैरह भी होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो फूड स्टोरिंग होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, फूड स्टोरिंग जो होते हैं ना ये बेसिकली जो होता है ना जो है क्या होता है मतलब के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सही है बेटा। अब ये साइटोप्लाज्म, उसके बाद जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर कई स्ट्रक्चर्स होती हैं, और अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड्स जो होता है ना ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर क्या होता है, ये डीएनए होता है, और ये एंटीबायोटिक्स जो होता है ना रेजिस्टेंट, समझ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स जो होता है ना रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि ये एंटीबायोटिक्स जो होती है ना उसके क्या करता है, ये अगेंस्ट जो है ना ये होता है। प्लाज्मिड एक्चुअली क्या करता है, प्लाज्मिड को यूज करते हैं एज ए वेक्टर के तौर पर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना एक रिसेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है ना उसको वेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। और वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरियर, मतलब किसी चीज़ को कैरे करे। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है ना ये डीएनए होता है, सर्कुलर क्या होता है, ये डीएनए होता है। और ये क्या करता है, ये प्लांट्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से कोई भी इसका रिलेशन नहीं होता, और इसको बायोटेक्नोलॉजी में जो होता है ना एज ए यूज़ करते हैं किसके तौर पर, वेक्टर जो होता है ना उसके तौर पर जो है ना इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ना हमारा न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड एक वो कन्फाइंड एरिया होता है, वो जगह होती है जहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है ना, उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड मतलब के बेसिकली जो होता है ना कन्फाइंड साइट वेयर न्यूक्लियो जो है ना न्यूक्लिक एसिड इट मीन्स डीएनए आर प्रेजेंट, दीज साइट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सही है। न्यूक्लियोइड एक्चुअली प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, कंटेन क्या करता है, सिंगल सर्कुलर जो होता है ना डीएनए, जिसके पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। अभी डीएनए एग्रीगेट इर्रेगुलर क्या होता है, ये शेप्ड होता है,
डेंस जो होता है ना फॉर्म बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, समझ रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि ये एक डेंस जो होता है ना सर्कुलर डीएनए होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम और क्रोमाटिन क्या होता है, ये बॉडी होती है। अच्छा, क्रोमोसोम्स जो होता है ना वो बैक्टीरिया में होता है और नंबर में 1 होता है, और वो भी फॉल्स क्रोमोसोम होता है, फॉल्स क्रोमोसोम होता है। अभी फॉल्स क्रोमोसोम मतलब वो क्रोमोसोम होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। फॉल्स क्रोमोसोम मीन्स विदाउट क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मतलब कि फॉल्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जो विदाउट क्या होता है, हिस्टोन जो होता है ना प्रोटीन होता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ जो होती है ना सेल की, उसको कंट्रोल करता है। मीन्स दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल जो होता है ना सेल, उसको ये कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है ना वो आ जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है ना ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, सही है बेटा। और फ्लैजिला जो होता है वो मेड अप होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। फ्लैजिलिन प्रोटीन्स जो होती है ना वो फ्लैजिला को बनाती है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। इसका फ्लैजिला जो होता है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का नहीं बना हुआ होता। यूकैरियोट्स में जैसे यूग्लिना है उसमें भी फ्लैजिला होता है, और इस बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है। दोनों की केमिकल जो कंपोजिशन होती है ना वो अलग अलग होती है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और यूकैरियोट्स में जैसे यूग्लिना में फ्लैजिला होता है वो बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। दोनों की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, अलग अलग होती है। अच्छा, फ्लैजिला जो होते हैं ना वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, मतलब कि ये लोकोमोशन में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं किसकी, बैक्टीरिया जो होता है ना उसकी लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास पिलाए। पिलाए जो होता है ना, पिलाए क्या होता है, ये होलो फ्लामेंटिनियस, फ्लामेंटिनियस मतलब कि रेशेदार, ये अपेंडिजेस होते हैं, ये स्मॉलर देन फ्लैजिला होते हैं, मतलब कि ये फ्लैजिला जो होता है ना उससे ये छोटे होते हैं साइज में, और ये जो होते हैं ना हेल्प करते हैं किसमें, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में जो होते हैं ना ये हेल्प करते हैं, ये पिलाए या जो है ना जिसको क्या कहते हैं हम, पिलाए जो है ना ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। जब क्या होता है, जब कॉन्जुगेशन होती है ना तो ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाते हैं, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब्स। ये कॉन्जुगेटिंग क्या बनाते हैं, ये ट्यूब्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, जिससे ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसमें। तो वो जो होता है ना वो क्या कहलाता है, पिलाए कहलाता है। क्या कहलाता है, पिलाए। तो पिलाए जो है ना वो हेल्प करता है किसमें, कॉन्जुगेशन में। तो ये जो है ना पिलाए के बारे में था, और ये ओवरऑल जो है ना ये बैक्टीरिया की जो है ये स्ट्रक्चर्स के बारे में है। और उसके बाद जो है ना हम ये डिस्कस करेंगे मीसोसोम्स। देखें, बैक्टीरिया में ना ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, जैसे दूसरे यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर सेपरेट मुख्तलिफ टाइप्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं, बैक्टीरिया में ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, मतलब कि वो क्या करता है, वो पावर हाउस होता है, और वो साइट होती है किसकी, एरोबिक रेस्पायरेशन, मतलब कि एरोबिक रेस्पायरेशन की जो साइट होती है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अभी यहाँ पर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन जो होगा ना, या साइट ऑफ रेस्पायरेशन, वो मीसोसोम्स होता है। क्या होता है, मीसोसोम्स होता है। मीसोसोम्स एक्चुअली रेस्पायरेटरी जो है ना सेंटर होता है। मीसोसोम्स होता क्या है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना फोल्ड होते हैं, ये वेजिकल की फॉर्म में होते हैं, लेमिला की फॉर्म में होते हैं, और जो है ना ये कई जो है ना शेप्स जो होती है ना उस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स जो होता है ना वो इनवेजिनेशन ऑफ क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जहाँ पर क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है, मतलब कि जहाँ पर ग्लूकोज की बर्निंग होती है। और मीजोसोम्स जो होता है ना ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, और प्लस में जो होता है ना ये क्या करता है जो है ना मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में भी रोल प्ले करता है। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विच मींस डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है उसमें भी जो है ना ये क्या करता है? मीजोसोम्स जो होता है ना वो हेल्प करता है। तो ये जो मैंने ओवरऑल जो डिस्कस किया ना आपके साथ, ये पेज नंबर जो है ना 101 और 102 पर जो है ना ये लिखा हुआ है बेटा, आप इसको जो है ना स्टडी करें। जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो, कोई भी समझ रहे हैं ना, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके।